नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, धन योग हमारी कुंडली में हम कैसे देखें कि हमारी कुंडली में कोई धन के योग बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे। दोस्तों, धन की आवश्यकता किसे नहीं है। जिनके पास धन है उन्हें और धन चाहिए, और जिनके पास नहीं है उन्हें तो धन चाहिए ही चाहिए। तो धन की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। तो हम कुंडली देख के कैसे पता करें कि हमारी कुंडली में धन योग बन रहा है और किस प्रकार से बन रहा है। दोस्तों, हमारी कुंडली में मुख्यतः ये जो भाव है ये धन का भाव है। यहां जो राशि पड़ी होगी वो उस भाव के स्वामी होंगे। हमारी कुंडली में कहीं भी कोई भी राशि पड़ी हुई है, जैसे ये वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, 8 नंबर से शुरू है। 8 नंबर का स्वामी 8 नंबर वृश्चिक लग्न की राशि है, वृश्चिक राशि है। तो ये 8 नंबर से शुरू है। कुंडली में पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है कि पहला भाव हमेशा यही रहेगा, दूसरा भाव यही रहेगा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां भाव हमेशा यही रहेंगे, लेकिन इनमें राशियां बदलती रहेंगी। कोई कुंडली अगर 8 नंबर से शुरू है तो जो राशि आगे आएंगी, या जो भी 1 से लेकर 12 तक यहां कोई भी अंक होगा, इसका मतलब वो उस राशि के लग्न की पत्रिका है। जैसे ये लिखे हुए हैं, अगर 1 नंबर है तो मेष राशि में मेष राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। तो अगर 1 नंबर है तो मेष लग्न की पत्रिका है, 2 लिखा है तो वृष लग्न की पत्रिका है, 3 लिखा है तो मिथुन लग्न की पत्रिका है। इसी तरह से 1 से लेकर 12 तक जो भी अंक होगा, ये अंक तो यहाँ बदलते रहेंगे, लेकिन भाव हमेशा पहला दूसरा यही रहेंगे। ये कभी किसी पत्री में चेंज नहीं होते। तो दोस्तों, हमारी कुंडली में मुख्य भाव धन का यही है, लेकिन इसके साथ साथ पंचम, नवम और एकादश, ये 4 भाव और धन भाव कहे जाते हैं। इन भावों से भी धन का विचार होता है। तो दोस्तों, अगर ये कॉम्बिनेशन किस तरह बनते हैं कि हमारी कुंडली को देख के हम पता लगा लें कि धन हमारे पास कब आएगा। दोस्तों, अब मानिए किसी वजह से ये 9 नंबर है, 9 नंबर के स्वामी, 9 नंबर का मतलब धनु राशि के स्वामी गुरुदेव। मतलब ये जो अंक है ये सिर्फ अंक नहीं है, इसके स्वामी भी होते हैं। तो इसके स्वामी हो गए गुरुदेव। अब गुरुदेव इन 4 भावों में किसी प्रकार से भी संबंध बन जाए, इन 4 भावों में किसी प्रकार भी एक दूसरे से संबंध बन जाए तो धन योग का निर्माण हो जाता है। अब जैसे 9 नंबर का स्वामी गुरुदेव हमारी कुंडली में यहां पे बैठ गए। इसका मतलब द्वितीय भाव के स्वामी जो कि धन भाव है, वो दूसरे धन भाव में बैठ गए। वैसे ये संतान का, शिक्षा का, सबका भाव है पंचम, लेकिन अभी बात हम क्योंकि सिर्फ धन की कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि धन किस तरह से हमको और कब प्राप्त होगा। तो द्वितीय भाव के स्वामी पंचम में बैठ जाएं, नवम में बैठ जाएं, या एकादश में बैठ जाएं।
अगर इस भाव के स्वामी इन तीनों घरों में से या खुद यहीं बैठ जाए, तो इस भाव के स्वामी इन चारों घरों में से कहीं भी बैठ जाए तो धन योग बन जाता है। यह धन हमें प्राप्त कब होगा? योग तो बन गया, लेकिन यह धन हमें प्राप्त कब होगा? जब गुरुदेव की महादशा चलेगी, मतलब इस घर के स्वामी की जो अंक इस घर में लिखा हुआ है उसके स्वामी की जब महादशा चलेगी या अंतरदशा चलेगी, उस समय हमें धन की प्राप्ति होगी। ऐसे ही इस भाव के स्वामी अन्य किसी भाव में बैठ जाएं या यहीं बैठ जाएं। अब जैसे यहां 12 नंबर है, 12 नंबर का मतलब मीन राशि, इसके स्वामी भी गुरुदेव हैं। 12 नंबर के स्वामी गुरुदेव हैं। अंक कोई भी हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक यहां भी कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन जब इस भाव के स्वामी की महादशा चलेगी वो इन चारों भावों में से कहीं बैठे हों। यहां बैठ जाएं, यहां बैठ जाएं, यहां बैठ जाएं या यहां बैठ जाएं, तो भी धन प्राप्ति का योग बन जाता है। ऐसे ही इस भाव के स्वामी वो इस भाव में बैठ जाएं या अन्य तीनों में से किसी भाव में बैठ जाएं, तो भी धन योग। ऐसे ही इस भाव के स्वामी, जैसे 6 नंबर है, 6 नंबर का मतलब कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुधदेव हैं। यहाँ लिखा हुआ है बुधदेव है, वो यहाँ बैठ जाएं या इन भावों में से कहीं बैठ जाएं, तो भी धन योग। मतलब जब बुधदेव की महादशा या अंतरदशा चलेगी, उस समय धन की प्राप्ति होगी। अन्य चीज़ों पे हम इस समय कोई चर्चा नहीं कर रहे, हम सिर्फ धन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, इन चारों भावों के स्वामी, एक स्थिति तो ये रही कि इस भाव के स्वामी कहीं बैठ जाएं इन चारों घरों में से। अब इन चारों में से किसी 2 भावों के स्वामी एक साथ कहीं बैठ जाएं। जैसे दूसरे घर के स्वामी गुरुदेव, 9 नंबर की राशि है, गुरुदेव है। यहाँ 4 नंबर है, 4 नंबर की राशि का मतलब कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। अब चंद्रदेव और गुरुदेव एक साथ यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं या यहाँ बैठ जाएं। एक दूसरे के साथ बैठ जाएं तो ये पहले वाले से भी अच्छा धन योग कहलाएगा, क्योंकि 2 घरों के स्वामी एक साथ हैं। इसी प्रकार दोस्तों, जैसे इन चारों में से 2 भावों के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर लें, इन चारों में से किसी भी 2 भाव के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर लें तो भी धन योग। अब जैसे उदाहरण के लिए ये ले लीजिए, ये 6 नंबर, 6 नंबर का मतलब कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुधदेव, बुधदेव मानिए यहां बैठ जाएं, और ये 12 नंबर, 12 नंबर का मतलब मीन राशि, मीन राशि के स्वामी गुरुदेव, और गुरुदेव यहां बैठ जाएं। तो इन दोनों घरों ने आपस में राशि परिवर्तन कर लिया।
तो ऐसी ये सबसे उत्कृष्ट कोटि का धन योग है, राजयोग भी है बल्कि। तो इस समय जब भी बुद्धदेव की महादशा चलेगी या अंतर्दशा चलेगी और गुरुदेव की महादशा चलेगी या अंतर्दशा चलेगी, उन दोनों ही स्थितियों में अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। मतलब इसके स्वामी यहाँ आ जाएं, इसके स्वामी यहाँ चले जाएं, या इसके स्वामी यहाँ आ जाएं, इसके स्वामी यहाँ चले जाएं। इसी तरह इन चारों घरों में से किसी प्रकार भी राशि परिवर्तन हो जाए तो उस दशा महादशा में अच्छे धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12हों भाव धन योग का निर्माण करते हैं। बस ये देखना है कि हमारी कुंडली में कौन सा धन योग है, क्योंकि जब परेशानी होती है तो लगता है, लोग पूछते हैं कि जी हमारी किस्मत में कभी धन है कि नहीं है। अब जैसे ये योग बने, इसी तरह से योग 12हों भावों में बनते हैं। अब किसकी कुंडली में कौन सा योग है, ये अपनी किस्मत की बात है कि किसी की कुंडली में एक धन योग होता है, किसी की कुंडली में 2 होते हैं, किसी की में 4 होते हैं, किसी की में 5 होते हैं। तो जितने ज़्यादा धन योग आपकी कुंडली में होंगे, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में आपको धन प्राप्त होगा। 6, 8, 12 ये 3 घर, जैसा कि शुरू में हमेशा बताता हूं कि ये तीनों घर 6, 8, 12 ये त्रिक भाव हैं, खराब भाव हैं। लेकिन धनयोग का निर्माण ये भाव भी करते हैं। इन भावों से भी धनयोग देखा जाता है। अब जैसे होता क्या है कि मानिए 2 ग्रह एक साथ, इन चारों घर के स्वामी, ये मतलब और भी घर हैं जिनके कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने मुख्यतः ये 4 हैं, इनके बारे में ही चर्चा की है। अब मानिए इन दोनों घरों के स्वामी कुंडली में इन चारों घरों में बैठे तो बहुत अच्छा धन योग। अब वही दोनों स्वामी, जैसे ये 9 नंबर के स्वामी गुरुदेव, इसके स्वामी भी गुरुदेव हैं, इसलिए इस घर को ले लीजिए, इस घर के स्वामी गुरुदेव और इस घर के स्वामी चंद्रदेव। अब मानिए वो गुरुदेव और चंद्रदेव यहां बैठ जाएं, तो ये भी धन योग है, क्योंकि दोनों धन भाव के स्वामी एक छठे भाव में बैठ गए। छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब कभी ऋण लेगा, कर्ज लेगा, तो उस पैसे को अच्छी जगह खर्च करेगा, जिससे उसके धन में और बढ़ोतरी होगी। तो धनयोग का निर्माण ये भाव भी करता है। सारे ही भाव धन योगों का निर्माण करते हैं। अब जैसे अष्टम में मानिए गुरु और चंद्र बैठ जाएं, तो ये भी धन योग है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये पहला भाव, ये आप हैं। कुंडली का जो पहला भाव होता है, लग्न भाव जिसे कहते हैं, वो आप हैं। और उसके ठीक सामने वाला, उससे 7वां घर जो होता है, उसके सामने वाला जो होता है, वो आपका पार्टनर है। मतलब अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी का भाव है, और अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति का भाव है, इससे बिल्कुल सामने वाला। अब जैसे इस भाव से अगला भाव धन भाव होता है, जैसा मैंने अभी बताया कि ये धन भाव है। इससे अगला धन भाव आपका है, और इससे अगला धन भाव आपकी पत्नी का है। ये आप हैं, ये आपकी पत्नी, ये आपका धन भाव और ये आपकी पत्नी का धन भाव। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी शादी होगी, शादी के बाद आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी, या आपकी ससुराल की तरफ से आपको धन मिलेगा। स्थिति कुछ भी हो,
लेकिन इस दशा में जब गुरु की दशा चलेगी या चंद्रमा की दशा चलेगी तो आपको धन की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों, कई बार आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि भाई जब से मेरी पत्नी आई हैं मेरे कामकाज में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हुई है। होता है दोस्तों, अगर योग इस तरह के बन रहे हों। वहीं अगर इस भाव का स्वामी, क्योंकि ये संतान भाव भी है, संतान भाव का स्वामी, मानिए जैसे ये 12 नंबर राशि पड़ी हुई है, 12 नंबर के स्वामी मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी गुरुदेव हैं। गुरुदेव इस भाव के स्वामी हैं और वो जाके भाग्य भाव में यहां पे बैठ जाएं। ये संतान भाव भी है, तो ये तय है कि जब आपकी पहली संतान होगी उसके बाद आपके भाग्य में बढ़ोतरी हो जाएगी, धन आपके पास आने लग जाएगा। तो फिर वही बात होता है कि जब से मेरा ये बच्चा पैदा हुआ है तब से मेरी किस्मत चमक गई। जब ये योग बनेगा तो किस्मत आपकी चमकेगी ही, और जब ये योग आपकी पत्री में है तो इस तरह से संबंधित योग आपके पुत्र की पत्रिका में भी होंगे। दोस्तों, कोई किसी को कुछ देने कुछ लेने तभी आता है जब वो योग आपकी कुंडली में बने हो। कोई किसी की हानि करने नहीं आता, कोई किसी को फायदा देने नहीं आता, ना ही आपकी पत्नी, ना ही आपके मित्र, ना ही आपकी संतान। वो तभी आपको फायदा और नुकसान देंगे जब कोई योग आपकी कुंडली में बना होगा। अगर ये योग आपकी कुंडली में, जैसे मैंने बताया कि 2 घरों के स्वामी यहां बैठ गए, तो ये धन भाव है आपकी पत्नी का, तो पत्नी के आने के बाद आपको धन की प्राप्ति। तो जब ये योग आपकी कुंडली में है तो इससे संबंधित कुछ योग आपकी पत्नी की कुंडली में भी होंगे, तभी दोनों के कॉम्बिनेशन से फिर वो घटना घटित होती है जो परमात्मा ने लिखी है। अब जैसे ये लग्न है, लग्न का ये 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर के स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल देव मानिए यहीं बैठ जाए, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव यहां से आप देख सकते हैं। मंगल देव लग्न में ही बैठ जाएं, क्योंकि ये लग्न के स्वामी हैं, लग्न में ही बैठ गए तो मंगल देव तो वैसे भी रोचक राजयोग बना देते हैं। कोई भी और ग्रह हों, 1 से लेकर 12 तक कोई भी ग्रह, और वो अपनी ही राशि में पहले भाव में लग्न में बैठ जाएं, तो ये महान धन योग है। राशि कोई भी हो लेकिन उसके स्वामी लग्न में ही बैठ जाएं, तो भी ये महान धन योग है। इनकी दशा महादशा में आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। ऐसे ही मानिए ये दशम भाव है, हमारा कर्म स्थान है, इसके स्वामी यहां बैठ जाएं या इसके स्वामी यहां बैठ जाएं या परस्पर राशि परिवर्तन कर लें, तो भी उनकी दशा महादशा में धन प्राप्ति का योग बनेगा। अब दोस्तों है क्या, मानिए इन दोनों घरों ने राशि परिवर्तन किया, गुरुदेव इस घर में आ गए और चंद्र देव इस घर में चले जाएं, बारह नंबर का मतलब मीन राशि, मीन राशि के स्वामी आ गए इस भाव में, और इस भाव में है कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव, वो चले गए इस भाव में। अब दोस्तों ये तय है कि जब चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा आएगी तो आपको धन की प्राप्ति होगी, वहीं गुरुदेव की जब महादशा अंतरदशा आएगी आपको धन की प्राप्ति होगी। अब ये हमारी किस्मत पे है। कई बार क्या होता है कि हम जब बहुत छोटे होते हैं, बचपन में ही ये दशाएं निकल जाती हैं, या कई बार हमारी ज़िंदगी में ये दशाएं आती ही नहीं हैं। मानिए किसी वजह से चंद्रमा की आ गई तो गुरुदेव की नहीं आई, गुरुदेव की आ गई तो चंद्रमा की नहीं आई। तो इस तरह से ये हमारी किस्मत है
कि वो जो धन योग हमारी कुंडली में बन रहा है वो हमारे जीवन में, हमारी योग में, हमारी कुंडली में आएगा कि नहीं आएगा, वो दशा हमारे ऊपर आएगी कि नहीं आएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ, क्योंकि ये धन योग हैं और सिद्ध हैं कि जब इस तरह के योग बनेंगे और इनकी दशाएं आएंगी, आपको अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। अगर किन्हीं लोगों पे ये दशाएं चल रही हैं तो वो देख सकते हैं कि उस दशा में उन्हें धन प्राप्त हुआ, हो रहा है या होगा तो आगे चल के पता चलेगा, या हो रहा है या हो चुका, तो ये वो अपनी कुंडली देख के जान सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है प्रोग्राम वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर आगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।